समी साहब, आज एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है ट्रेन के हवाले से, और मैं ये सारे दिन से ऑब्जर्व कर रही थी कि दोनों तरफ से जो है वो ब्लेम गेम ही की जा रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मसलन किसी को भी ये एहसास नहीं था कि 40 से 50 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं, और मौजूदा हुकूमत पुरानी हुकूमत के ऊपर बात कर रही थी और पुरानी हुकूमत जो है वो मौजूदा पे बात कर रही थी। इसलिए कि ये जिस ट्रैक पर एक्सीडेंट हुआ है वो उसके हवाले से बाकायदा तौर पर तहरीर में ये इन्फॉर्म किया गया गवर्नमेंट को चंद हफ्ते पहले कि ये बहुत ही खतरनाक हालत में है ये ट्रैक और ये बड़ी तबाही हो सकती है, इसको आप ठीक करें। लेकिन अफसोस कि किसी ने इस पर नजर नहीं की और इसको रिपेयर पर करने पर बात नहीं की। और वही आपकी बात सही है कि ये सारी ब्लेम गेम है। अनफॉर्चुनेटली ये एक फिनोमिना हो गया कि अब कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबल आ जाएगा कि ये एक्सीडेंट था, बस ये एक अल्लाह की तकदीर थी, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल और इट्स ए मर्डर। और अगर कोई ये सिविलाइज सोसाइटी होती तो आज ये जो क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत वक्त पर है, जो वजीर साहब है उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑफिसर्स इदारों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बजाय इसके कि वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते वो एक ब्लेम गेम में है। कोई महज़ब मुल्क होता तो अब तक लोग इस्तीफे दे चुके होते, कोई इंक्वायरी ऑर्डर की जाती और ऐसी इंक्वायरी के जिसके एंड में लोगों को सजा मिलती। पाकिस्तान में तो इंक्वायरी वो खत्म करने के लिए इस तरह से कि बड़े लोगों की जान बच जाए, जैसे पंजाबी में कहा जाता है कि मिट्टी पाओ। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है ये।